अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान हैं और मुसलसल अब धमकियां देने पर उतर आए हैं। पहले वो ईरान को धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब चीन और रूस को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन साथ ये ख्याल भी रख रहे हैं कि ज़बान थोड़ी तल्ख तो हो, लेकिन बाद में शीरीनी भी ज़रूर उससे छलके। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि रूस और चीन ईरान की मदद नहीं कर रहे, उसको असलहा नहीं दे रहे, और अगर ऐसा कर रहे होते तो उन्हें संगीन नताइज भुगतने पड़ते। और वो जब ये धमकी दे रहे हैं तो असल में वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि उनकी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज ना निकल जाएँ जो आगे बहुत सख्त हों और जिसका कोई ख़ास और सख्त किस्म का रद्द अमल चीन या रूस की जानिब से आ सके। लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उन्हें ऐसी क्या परेशानी है, वो इतने परेशान क्यों हो गए हैं कि उन्हें रूस और चीन को बराह रास्त इसमें मुलव्वस करने की ज़रूरत पेश आ गई है। असल में मामला ये है कि ईरान अब हमले कर रहा है और मुसलसल हमले कर रहा है। मशरिक़ वस्ता से उसने अमेरिका के कदम उखाड़ दिए हैं और इस तरह उखाड़े हैं कि तमाम एयर बेसिस पे जो अमेरिका की वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर क़यामत ढा दी है। और ना सिर्फ क़यामत ढा दी है, बल्कि बहुत ही प्रिसिजन के साथ वार किए जा रहे हैं। ताक ताक कर निशाने लगाए जा रहे हैं और जो निशाना जहाँ लगाया जाता है वो उस हदफ को बहुत ही कामयाबी से तबाह कर देता है। पूरी एयर बेस पे हर रोज़ कुछ नए अहदाफ को निशाना बनाया जाता है और उसके लिए एक अलग हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। जहां बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की ज़रूरत है, वहां सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल ही दागा जाता है, और जहां ड्रोन्स की ज़रूरत है वहां पर ड्रोन्स दागे जाते हैं। और ड्रोन भी अब ईरान ने तब्दील कर लिए हैं और अब शाहिद 136 ड्रोन की जगह अर्श ड्रोन का इंतखाब किया गया है और उसी से हमले किए जा रहे हैं। ये हमले तेज़ भी हैं, मौसर भी हैं और दिफाई निज़ाम को चकमा भी दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी परेशान है कि वो ईरान को झुका नहीं सके और उसको घुटनों के बल गिराने की जो बात करते थे वो नहीं कर सके। ईरान अब भीख भी नहीं मांग रहा किसी तरह के मुज़ाकरात की। ईरान बार बार राब्ता भी नहीं कर रहा। ईरान ये भी नहीं कह रहा कि मैं तो बहुत मज़लूम हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। ईरान बढ़ चढ़ कर हमले कर रहा है, बराबरी की सतह पर जवाब दे रहा है, मुँह तोड़ जवाब दे रहा है और एक के बदले दो हदफ उड़ा रहा है। और ये ख़ुद अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप को पेश की गई है और उसमें बताया गया है कि जनाब असल में दोनों का पलड़ा अब एक जैसा बराबर है। अमेरिका जिस तरह हमले करता है, ईरान भी वैसे ही हमला करता है और ईरान ने पूरी मशरिक़ वस्ता की बेसिस को गर्म कर दिया है और इस हद तक गर्म कर दिया है कि वो अब गैर फ़ाल हो रही हैं और वहाँ से अब अमेरिका अपना कीमती साजो सामान जो सामान हर्ब था वो उठा कर यूरोप, इसराइल और दीगर जगहों पर मुंतकिल कर रहा है। वहाँ से फ़्लाइट्स भी नहीं उड़ान भर रही और जिस तरह के फ़ाइटर जेट्स वहाँ से उड़ान भर कर हमले कर रहे थे, अब उनको भी बहुत बुरी तरह ब्रेक लग चुके हैं। अब ईरान जब बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है एयर बेसिस को निशाना लगाने के लिए, चाहे वो कुवैत में हो, बहरीन में हो या उर्दून में हो, वो बहुत ताक कर उनको निशाने लगा रहा है। और अब बैलिस्टिक मिसाइल पहले जैसे बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं रहे। ये असल में नई नौइयत के एक बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिन्होंने इनोवेशन के ज़रिए इनको बहुत ही बेहतर किया गया है ईरान में। और अब जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाते हैं वो अपनी ट्रेजेक्ट्री पूरी करने के बाद जब फाइनल स्टेजेस में होते हैं, गिरने वाले होते हैं, तो वो अपनी रफ्तार को बढ़ा लेते हैं और मनूवर करना शुरू कर देते हैं, अपनी जगह तब्दील करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए जो रडार्स हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को बता ही नहीं पाते कि किस तरह और किस वक्त हमला करना है। और हमेशा कुछ मिनटों के फ़र्क से, कुछ सेकंड्स के फ़र्क से अमरीकी दिफाई निज़ाम हार जाता है और अमरीका के जो मिसाइल हैं वो एक ऐसे वक्त में फायर किए जाते हैं, इंटरसेप्टर्स, जब उस वक्त तक आकर उसको ईरानी मिसाइल दबोच लेते हैं। इसी तरह जब अर्श ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं तो उनकी रफ्तार पहले से दुगनी है। यानी शाहिद 136 ड्रोन जो 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अपने हदफ की तरफ झपटता था, अर्श जो ड्रोन हैं वो 480 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आते हैं और बहुत तेज़ी से आते हैं। इनकी स्पीड भी दुगनी हो चुकी है और इसी के साथ साथ इनमें कुछ ऐसा इक्विपमेंट भी लगा हुआ है जो रडार्स को चकमा देता है और जो अपनी जो मौजूदा पोजीशन है उसको गलत ज़ाहिर करता है। रडार जब उसको समझ ही नहीं पाता तो वो इंटरसेप्टर्स को बता ही नहीं पाता कि उसको तबाह करने के लिए किस वक्त फायर होना है। इसीलिए अमेरिका का इंतहाई महंगा दिफाई निज़ाम जो हम पिछले कुछ दिनों के अंदर सुन रहे हैं, थार्ड के रडार्स, इसके साथ साथ पूरे पैट्रियट सिस्टम मुख्तलिफ एयर बेसिस पे इसीलिए तबाह हो रहे हैं कि अमेरिका के दिफाई निज़ाम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे और जब वो पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते तो वो उसको हमला करके तबाह नहीं कर पाते।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी परेशान हैं और इसलिए भी रूस और चीन को धमकियां देने पर उतर आए हैं कि उनको पता है कि बहुत सारे हमले ईरान इस तरह कर रहा है कि उनकी प्रिसीजन सैटेलाइट की मदद के बगैर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि सैटेलाइट की मदद चीन या रूस में से कोई एक मुल्क कर रहा है, और इसीलिए अब वो जहां दबे लफ्ज़ों में बात करते थे अब खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं कि दरअसल चीन और रूस की मदद से ही ईरान इतनी प्रिसीजन के साथ मुख्तलिफ एयर बेसिस पे वार कर रहा है अमरीका की, और अमरीका की फ़ौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान से दो चार कर रहा है। पिछले कुछ दिन के दौरान ईरान ने कुछ ऐसे हमले किए हैं जो एकोमोडेशंस पे किए हैं, रिहाइश गाहों पे किए हैं, मुख्तलिफ एयर बेसिस पे रहने वाले अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइश गाहों को बहुत ही प्रिसीजन के साथ निशाना बनाया गया है। वहाँ पर आकर मिसाइल गिरे हैं, और एक एयर बेस तो ऐसी है जिसमें तकरीबन 9 के करीब रिहायशी हैंगर्स को तबाह किया गया है, और इन रिहायशी हैंगर्स में सैकड़ों और कुछ में हज़ारों फ़ौजी भी होते हैं। तो अगर इस तरह से हैंगर्स को निशाना बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कैजुअल्टीज़ बढ़ गई हैं, और इसका मतलब ये है कि ईरान अब न सिर्फ साजो सामान पे हमले कर रहा है, दिफाई तौर पे उसको तोड़ रहा है, बल्कि उसके फ़ौजियों की ज़िंदगियों को भी बराह रास्त निशाना बना रहा है। इसी तरह बहुत सारे हैंगर्स ऐसे हैं तैयारों के जिनको निशाना बनाया जाता है, बहुत सारे वेयर हाउसेज ऐसे हैं जिनमें कीमती सामान रखा होता है, उनको निशाना ईरान की जानिब से बनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ फ्यूल टैंक्स जो बड़ी तादाद में ईंधन बड़ी मकदार में वहाँ पर अपने पास महफूज रखते हैं एयर बेसिस के लिए, उनको भी बहुत कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया गया है पिछले कुछ दिन के दौरान। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि वहाँ पर जेट फ्यूल की भी कमी हो गई है, लॉजिस्टिक्स की सप्लाईज़ के हवाले से भी कमी हो गई है, और अमरीकी फ़ौज को अब ईंधन की कमी का भी सामना है। इसी के साथ साथ बहुत सारे पुर्ज़ाजात ऐसे हैं जो फ़ौजी सामान में इस्तेमाल होते हैं, उनकी भी कमी का सामना है, और बहुत सारे वेयर हाउसेस तबाह होने से बहुत बड़े पैमाने पर सामान हर्ब के तबाह होने का इम्कान बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अमरीकी फ़ौज बहुत बुरी तरह हर तरफ से पिट रही है, उसकी हर एयर बेस इस वक्त क़यामत उस वहाँ पर टूट रही है, और वो बहुत ज़्यादा नुकसानात झेल रहे हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का लहजा बदलता जा रहा है, उनके अल्फाज में सख्ती आ गई है, उनके लहजे में सख्ती आ गई है, और अब वो जिन ममालिक का नाम पहले नहीं लेते थे, इशारों किनायों में बात करते थे, अब खुलकर नाम ले रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि वो किसको धमकी दे रहे हैं, इसीलिए वो अपने लहजे में जब सख्ती लाते हैं तो उसके किनारे पे जब पहुंचते हैं अल्फाज के, तो कहीं ना कहीं वो शीरीनी भी बिखेर देते हैं, ताकि इसका असर कहीं ना कहीं ज़ाइल भी हो जाए और पैगाम भी पहुंच जाए। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।